हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन अपकमिंग 7 डेज़ एनर्जी। आपके जो भी अपकमिंग 7 डेज़ हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है वो हम इस वीडियो में चेक इन करेंगे। सो देर आर टू पाइल्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट पाइल इज़ दिस स्काई ब्लू स्केच पेन एंड द सेकेंड पाइल इज़ light green or parrot green sketch pen. So meditate and choose wisely. आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स बिगिन। हाई पाइल वन। सो अगर आपने चूज़ किया है ये ब्लू स्केच पेन, स्काई ब्लू स्केच पेन, ये रीडिंग है आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि आपके अपकमिंग 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। अपकमिंग 7 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। Oh, bottom of deck is Three of Swords. Is there any heartbreak pylon happening in currently in your life? Okay. Hmm. Okay. So in the starting of the month, may sorry, why I will मैंने मंथ क्यों बोला, सॉरी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक। हो सकता है ये मंथ तक खिंचे ये एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है पाइल वन। बट हम वीकली रीडिंग देख रहे हैं तो देखते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में देयर इज सम कनेक्शन इन योर लाइफ। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन है आपकी लाइफ में। उस कनेक्शन की वजह से आप मुझे थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो मेरे को आप। यस, बहुत ज़्यादा माइंड में ही हो आप। लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व। या तो ये कोई पास्ट कनेक्शन है, लाइक आपके एक्स है, या फिर आपका बेबी कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट द सिनारियो इज, बट किसी कनेक्शन की वजह से यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। यू आर फीलिंग सैड। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल, इतने ज़्यादा हैविली इमोशनल हो इस वीक में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। बहुत ज़्यादा रिलीजिंग मेरे को दिख रही है। हो सकता है रो रहे हो बहुत ज़्यादा, क्राइंग, इमोशनल वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। हम्म। ऐसा, लाइक आपको बहुत अंदर से ना ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट यू हैव वेस्टेड योर एनर्जी, यू हैड वेस्टेड योर एनर्जी। आपको ऐसा फील हो रहा है इस समय कि जिस भी इंसान पे मैंने इन्वेस्ट किया, अगर ये कनेक्शन है तो वहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, बेसिकली अपने आप को वेस्ट किया, अपने आप को गवा दिया मैंने, और मुझे रिटर्न में कुछ मिला नहीं वहाँ से। हम्म। तो उसका बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको, उसका बहुत हर्ट है आपको। और अब आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो अकेले। इतना आपने दिया, आपको कुछ नहीं मिला। सॉर्ट ऑफ फीलिंग आप फील कर रहे हो, या एक बिल्कुल ही लाइक आपको अकेला छोड़ दिया बेसिकली। ऐसा लग रहा है मेरे को कि किसी ने घायल करके, किसी ने धोखा देके, किसी ने बिट्रे करके, जैसे ऐसा नहीं होता, किसी ने खंजर मार के आपको वहीं छोड़ दिया है। और अब आप बस अपने ही अकेले ही हो, तड़प रहे हो उस दर्द से, और उभर रहे हो उस दर्द से, सोच रहे हो कैसे मैं यहाँ से हटूं, कैसे निकलूं, कैसे इम्प्रूव करूँ। यस, मतलब छोड़ दिया गया खंजर मार के एकदम से। हो सकता है आपको किसी ने चीट किया हो, बिट्रे हुआ हो किसी कनेक्शन में, और आप उस कनेक्शन में बहुत इनोसेंट थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इनोसेंटली गिव किया उस कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन की यहाँ पे सॉरी, जिस भी कनेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, आपने बहुत इनोसेंटली गिव किया है वहाँ पे। अपने आप को बहुत इनोसेंटली सौंपा है सामने वाले को। बट आई थिंक सामने वाला पर्सन इतना इनोसेंटली अटैच्ड नहीं था आपसे, या ओके। दो सिनारियोज मुझे दिख रहे हैं।
पहला तो ये कि हो सकता है शायद पर्सन आपसे इतना इनोसेंटली अटैच ना हो जितना आप हो उससे, और वो किसी सॉर्ट ऑफ थिंग की वजह से हो जो उसको आपसे मिल रही हो, वेदर इट बी अटेंशन, मनी, सपोर्ट, फेम, और एनी टाइप ऑफ फुलफिलमेंट जो उसको मिल रही हो आपसे। या दूसरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी और थर्ड पार्टी की वजह से कोई दूरी आ गई है आप लोगों में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो। बट ये जो सेकंड वाला केस है वो बहुत कम लोगों के लिए है, फर्स्ट वाला केस ही है मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ऑफकोर्स, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई बाहर का फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ओके, यस। ओके, सो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो ऐसा ही था, बट मिड ऑफ द वीक आते आते यू आर फीलिंग अबंडेंट, यू विल स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट इन योर एनर्जी। ओके, सो मिडिल ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू विल स्टार्ट इंजॉइंग योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी में के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, थोड़ा नेचर में निकलोगे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर, कि थोड़ा नेचर में निकलोगे, थोड़ा एनिमल्स, थोड़ा बर्ड्स, थोड़ा ट्रीज़ के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। सो यू विल फील अबंडेंट, लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग हीलिंग इन योर एनर्जी। ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ये मंथ की एनर्जी क्यों निकली थी, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो सकता एक वीक में, जैसा कि मेरे को अभी नज़र आ रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये मंथ की एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ द वीक जब मैंने करना शुरू किया था तो क्यों आई थी, क्योंकि मेरे को ये मंथली एनर्जी लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। हमारी बॉडी को, हमारी सोल को टाइम चाहिए होता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या यू विल टेक दैट टाइम, एंड ये मंथ तक खिंचेगी एनर्जी। ऑफकोर्स हम यहाँ पे वीकली रीडिंग कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पे मंथ की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थोड़ा ट्रबलसम है आप लोगों के लिए, बट मिड ऑफ द मंथ इज़ लुकिंग ग्रेट, लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट इन योर एनर्जी, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, एंड ऑल्सो दैट्स द गाइडेंस इज, मतलब ये गाइडेंस भी है आपके लिए। ओके, कि आप बाहर जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो, बिकॉज जिस टाइप की हीलिंग नेचर कर सकता है ना, उस टाइप की हीलिंग कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज़, हीलिंग टेक्निक्स नहीं कर सकती हैं। ओके, सो या, बिकॉज नेचर इज़ अ रूट, राइट। हम जब रूट से कनेक्ट होते हैं तो बहुत प्योरली और बहुत ईजीली हीलिंग होती है हमारी। तो यस, या स्पेंड टाइम विद बर्ड्स, एनिमल्स। ओके, यस। ओके, सो वीकली एनर्जी में मेरे को ऐसा लग रहा है लाइक आप अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, एंड इफ़ अगर नहीं दे दो तो ये गाइडेंस याद रख लेना, वीडियो को सेव कर लेना। ये गाइडेंस है तो इसको एक गाइडेंस की तरह याद रख लीजिएगा। ओके, सो अपनी सेल्फ केयर पे आप ध्यान दे रहे हैं, हॉबीज़ कुछ है आपकी, उन पे ध्यान दे रहे हैं, लाइक आपका पूरा फोकस मिडिल ऑफ द मंथ आप पर है, क्योंकि आप ऑफकोर्स एक हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं। तो अब आप वो लव, वो टाइम, वो एनर्जी आप अपने आप को देना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको ऐसा फील हुआ था कि मैंने अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट किया है किसी पर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एनर्जी, लव, केयर अपने आप में देकर उस एनर्जी और उस रिग्रेट को लाइक हटा रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल, कि मेरे को अब हुआ जो हुआ, बट अब मेरे को अपना सारा एनर्जी, टाइम, लव अपने आप को देना है। तो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। या, ओके, सो तो मिडिल ऑफ द वीक से लास्ट, सॉरी फिर से वीक बोल रही हूँ, मिडिल ऑफ द मंथ से लास्ट ऑफ द मंथ ऐसी ही एनर्जी रहेगी आपकी। जितना आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे ना, वो आपकी सोल को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आपकी सोल फील करेगी सेफ, वैल्यूड, जो उसने रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में आप थे या जिस भी कनेक्शन में आप थे उसमें फील नहीं किया। योर सोल स्टार्ट्स फीलिंग वैल्यूड। ओके, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने जाएं, अपने गुड वंस, क्लोज वन के साथ और टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं, जो कि आप नहीं जा पाए हैं बहुत टाइम से, तो थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट मिले आपको। तो या बहुत सारा इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रेकअप पार्टी चल रही है यहाँ पे सॉरी, आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है ये बहुत टफ फेज होता है एक, बट
अच्छी बात है, एक जो कनेक्शन हमारे लिए मीन नहीं कर रहा है उसको जितनी जल्दी वो लाइफ से निकले उतना अच्छा है, राइट? सो या, और जितनी पावरफुली जितनी स्ट्रेंथफुली आप मूव ऑन कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को वैल्यूएबल फील करवा रहे हैं, विच इज़ रियली लाइक गुड। लाइक गुड क्या मतलब, लाइक ये एक बहुत स्ट्रेंथफुल एक्ट है जो आप कर रहे हो, इट इज़ नॉट ईजी। तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है मिडिल ऑफ द मंथ। ओके, और हम लास्ट ऑफ द मंथ की एनर्जी की तरफ बढ़े, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत स्ट्रेटेजिक हो गए अपने अप्रोच को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। तो हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में, लाइक सॉरी, पास्ट टाइम में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशन से डिसीजंस लिए हों, बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट किया हो, और उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप बहुत स्ट्रेटेजिक हो गए अपनी चॉइसेस में। ऑफकोर्स आप पहले आपने एक हार्ट ब्रेक देखा, फिर आप थोड़ा हीलिंग उसमें गए, एंड लास्ट ऑफ द मंथ में जैसे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेटेजिक हैं अपने अप्रोच को लेकर, बहुत ज़्यादा माइंड से काम ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हो के डिसीजंस ले रहे हैं। इफ़ अगर ये कुछ लव लाइफ के डिसीजंस भी हैं, लाइक जो अभी ये कनेक्शन है इसके बारे में कोई डिसीजन है, या फिर आगे कोई कनेक्शन है उसके बारे में डिसीजन है, बहुत माइंडफुली होके ले रहे हैं, प्रैक्टिकली होके ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे इतना इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ऑफकोर्स पहले आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस देख रहे हैं कि ओके, क्या ये मैच कर रहा है इस चीज़ से, तो मैं इसमें आगे बढ़ूँ। ऑफकोर्स अभी कोई डिसीजंस कैसे भी हो सकते हैं, कनेक्शंस को लेके भी हो सकते हैं, मेरे को यहाँ पे कनेक्शंस को लेके ही दिख रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कनेक्शंस में ही स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करके डिसीजंस बना रहे हैं, बट हो सकता है कि आप अपनी वर्क लाइफ, करियर लाइफ में भी बना रहे हो। तो यही मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लेस इमोशंस है, बट टू मच प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी है कि कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को, या और अगर ये कनेक्शंस नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने करियर में भी बहुत स्ट्रेटेजी और बहुत प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी वंडरफुल थिंग। यस, ओके, सो ओके, सो दैट वाज योर मंथली रीडिंग। वीकली रीडिंग करनी थी, बट आपके लिए मंथ की एनर्जी निकल के आई, सो यस, डिवाइन यही चाहती थी। तो ये आपकी मंथली रीडिंग थी। आई होप दिस वीडियो रीचेस टू द राइट पीपल, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। सो अगर आपने चूज़ किया है ये पैरेट की लिए स्केच पेन यानी कि पाइल 2, सो ये रीडिंग है आपकी। सो हम चेक इन करेंगे कि कैसे रहने वाले आपके अपकमिंग 7 डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, spirits are more exciting. Coming Sundays energy pack. Coming Sundays energy. Coming Sundays energy pack. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bottom of the deck is 9 of Pentacles card. You are in your abundant era. मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ग्लो अप टाइम में चल रहे हो उस समय। सेल्फ लव एनर्जी पीक पे है आपकी। कार्ड्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर वीकली एनर्जी और वीकली रीडिंग। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके पास एक ऑफर आ सकता है। ये करियर की तरफ से भी हो सकता है या लव लाइफ में भी हो सकता है, या बहुत फ्रेश ऑफर है, ये न्यू ऑफर है, समथिंग यू नो फन ऑफर। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जो इनर चाइल्ड को खुशी दे आपकी, वो वाला ऑफर है, ऐसा हो सकता है। ये ऑफर कितना देखो, इस ऑफर के बारे में मेरे को ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही है कि ये कैसा ऑफर है, कि टिकाऊ है या नहीं है, लाइक स्टेबल है या नहीं है, बट जैसा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑफर अच्छा है, आपके इनर चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा है, आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुशी देने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ऑफर से बहुत फन वाइब आ रही है मेरे को, लाइक यू विल इन्जॉय अ लॉट, और आपको ये चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ना पास्ट में बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स से आप निकल कर आए हो इस समय, एंड बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, तो आपकी एनर्जी ना थोड़ी बहुत यू नो रफ नहीं कहूँगी मैं, थोड़ी मतलब रिजर्व्ड, स्ट्रिक्ट सी बन गई है।
काइंड और कंपैशन आप में, काइंडनेस और कंपैशन अभी भी है आप में, बट वो काइंडनेस और कंपैशन थोड़ा एक रिजर्व एनर्जी के आगे छुप जाता है आपका। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके एक फन पार्ट को या फिर आपकी इनर चाइल्ड, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए आ रहा है। ऑफ कोर्स अब ये ऑफर लव लाइफ से भी हो सकता है या फिर करियर लाइफ से भी हो सकता है। अगर ये करियर लाइफ से भी, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ काम जो आपको नहीं पता लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आपकी सोल को अच्छा फील करवाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल गिव यू योर इनकम टू, लाइक साइड इनकम। और आप हो सकता है कि एक इतना अच्छा काम चल जाए या फिर कि यही आपका मेन काम बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर ये लव लाइफ की तरफ से ऑफर है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू विल इंजॉय अ लॉट इन दिस कनेक्शन। सो या एक ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है ज़रूर। ओके। ओके। सो मना मत करिएगा इस ऑफर को बेसिकली। अगर ये करियर लाइफ से भी है और अगर आप किसी अभी भी आप किसी जॉब में है, किसी काम में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी इसी काम को कर रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इसकी, या फिर मैं अभी अगर इसको ले लूँगा या ले लूँगी तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको सोचते हुए इसको ठुकराइएगा मत, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आप कर लेंगे, आप हैंडल कर लेंगे, सो डोंट वरी। बट ये ऑफर आना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। या तो ये हो सकता है कि आपका सोल पर्पज़ हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो नया, वही उसको आप टाल रहे हो बहुत टाइम से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफर है ये आपको ग्रोथ देगा, आपको एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचाएगा फ्यूचर में जो आपका एक ड्रीम है या फिर जो आपकी डेस्टिनी में है, और वो इसी ऑफर की वजह से आप पहुंच सकते हो। हम्म आपको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाना जो इसी ऑफर की वजह से हो पाएगा। तो इस ऑफर को ठुकरा मत दीजिएगा। इस ऑफर को देखो, मैं ये नहीं कह रही इस ऑफर को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बट लेट इट एंट्री, लाइक उसको एंटर होने दीजिएगा आपकी लाइफ में। राइट, उसको थोड़ा देखिए, जानिए, परखिए, काम करिए उस पर। फिर अगर आपको अच्छा ठीक ना लगे, देन इट्स योर डिसीजन। बट आई एम थिंकिंग कि ये आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट करेगा जो बहुत टाइम से छुपा हुआ है आपके अंदर। या ये पैशन इग्नाइट करेगा और आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे फ्यूचर में पहुंचाएगा। यस। इस ऑफर के आने से, जैसे इस ऑफर की एंट्री होगी, मुझे ऐसा लग रहा है एक साइकिल का एंड होगा आपकी लाइफ में। जैसे ही आप इस ऑफर को एंट्री देंगे अपनी लाइफ में, एक साइकिल एंड होगी। अब ये दोनों सिनारियोज में हो सकता है। अगर ये लव लाइफ है तो हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन जहाँ से आपका एक कनेक्शन तो ख़त्म हो गया था, बट वो पर्सन था आपकी लाइफ में, अभी भी है, बट एक सॉर्ट ऑफ जो कनेक्शन था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो हो सकता है इस, अगर ये न्यू पर्सन है तो इस पर्सन के आने की वजह से उस जो पहला वाला कनेक्शन था उससे आपकी एनर्जी कट ऑफ होगी, कंप्लीटली कट ऑफ होगी, और वो साइकिल एंड होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर एक करियर लाइफ में एक न्यू काम है, तो आपका जो पहले वाला काम था, या तो वो जाते हुए दिख रहा है मेरे को, या फिर अगर वो जा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उस काम से अगर आप इतने खुश नहीं थे, तो इस काम की वजह से आप खुश हो जाएंगे और उस काम में भी अच्छी एनर्जी अपनी दे पाएंगे, जिससे कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस काम में कुछ ख़राब हो रहा है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग, कि एक साइकिल एंड हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये काम आपको बहुत टाइम से शुरू करना था पर आप कर नहीं रहे थे, तो एक डिले वाली साइकिल, एक पोस्टपोनमेंट वाली साइकिल ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है इस अपकमिंग वीक आपके लिए, जैसे ही आप इस ऑफर को एंट्री देंगे। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि समवन और समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड समवन एंड समथिंग इज एंडिंग इन योर, एंड एंडिंग और गोइंग फ्रॉम योर लाइफ। यस, that's why the bottom of the deck is energy is 9 of Pentacles. You are in your glow up era. आपका ग्लो अप हो रहा है बेसिकली। यस। ओके, सो ये ऑफर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है। सो उसको एंट्री दीजिएगा प्लीज़, एंड टालिएगा मत। ओके, सो यही थी वीकली एनर्जी आपकी पाइल 2। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।